हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज 5 चलेगा। प्रश्नावली 1.1 है ये। ठीक है, इन्होंने दिया आर में पहले वाला आर क्या है, ये रियल नंबर है और ये क्या है, रिलेशन दे रखा कोई। तो रिलेशन क्या दे रखा, ए बी दे रखा सच दैट ए लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा इन्होंने, बी क्यूब दे रखा। तो चलिए इसमें हमें देखना है ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक देखना। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। कोई बताएगा स्वतुल्य संबंध है या नहीं है? क्यों है तो ए ए का क्यूब, ए और ए का क्यूब कहां पर? ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। हाँ, कुछ पॉइंटों के लिए तो होता है, मतलब कुछ संख्याओं के लिए होता है और होना चाहिए किन के लिए, सभी के लिए। देखिए भाई, तुम्हारे मन में ये आया, तुमने सपोज 2 रख के देखा और तुमने कहा जी ये बात बिल्कुल सच है। हमने भी तुमसे कहा भैया तुमने सही सोच लिया, ही ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा और 8 इससे कैसा होगा, बड़ा होगा। एक ले में यदि, ठीक है, बराबर हो जाएगा भाई, बराबर हो जाओ या लेस हो जाओ भाई, एक के बराबर हो जाए या क्या हो जाए, लेस। तो ये बराबर हो गया, तो ये भी बात कैसी है, सच बात है बिल्कुल। ये भी, क्या ये सभी संख्याओं के लिए सच होगा? सभी के लिए नहीं होगा। ऐसी संख्या बताना किसके लिए सच नहीं होगा ये? ठीक है, बटे में ले लो, 1/2 ले लो भाई, 1/2 सही बात लिख रही है ये भाई। ये तो आधा है और ये कितना हो जाएगा, 1/8। 1/8 तो छोटा होता है किससे, 1/2 से। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया। मैंने आपको पहले भी बताया, मान लिया 10 संख्याएं तुमने ऐसी रखी, 10 एग्जाम्पल ऐसे लिए जिनके लिए ट्रू आ गया और एक एग्जाम्पल के लिए भी ऐसा आ गया ये ट्रू ना आया, तो ये ट्रू नहीं है, मतलब कहने का स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसमें देखिए लिख देंगे इसमें, वी नो दैट, वी, या हिंदी में जाओ, हिंदी में लिख दीजिए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 1/2 बड़ा होता है किससे, 1/2 के क्यूब से। और आना क्या चाहिए था, लेस देन आना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए 1/2 और 1/2 बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसलिए कौन, 1/2 और 1/2 बिलोंग नहीं करता किसको, आर को। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब तुम बताइए भैया, सम्मित संबंध बताना। सम्मित संबंध है या नहीं है, बताइए। नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई एग्जांपल बताना। 1 2 ले लें, 1 2, तो 1 रखो लेस देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, सही बात है ना। पर फिर क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 1 भी लेना पड़ेगा। 2 1 के लिए बताना क्या लेना पड़ेगा, सही बात है क्या ये? तो 1 2 तो किसको बिलोंग कर रहा, और 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा किसको, इसलिए संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि, भाई 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 1 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 लेस देन होता है किससे, 2 के क्यूब से, परंतु
परंतु 2 बड़ा होता है किससे? अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? अर्थात 1 2 तो किसको बिलोंग कर रहा भाई? लेस देन आ रहा तो बिलोंग करेगा, और वहां पे ग्रेटर देन आ रहा 1 2 तो किसको बिलोंग कर रहा? आर को। परंतु कौन? 2 1 बिलोंग नहीं करता किसको? आर को। इसलिए संबंध आर, इसलिए संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद हेडिंग क्या लिखेंगे? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध संक्रामक में बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए तो ये सच बैठेगा। भाई तुमने लिया, मान लिया 1 2 ले लिया, 1 2 किसको बिलोंग कर रहा? 1 2 तब करेगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। 1 छोटा होता है क्या? सही बात है ना। 2 3 भी बिलोंग कर रहा किसको? आर को। 2 छोटा होता है किससे? 3 क्यूब से। 1 3 भी बिलोंग कर रहा किसको? आर को। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कोई पर्टिकुलर, पर यदि एक भी एग्जाम्पल ऐसा हो जो संतुष्ट ना करें तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ये तो कर रहा, अभी और तुम 100 एग्जाम्पल ऐसे दे दोगे संतुष्ट कर जाएगा। परंतु यदि एक भी एग्जाम्पल ऐसा हो गया जो इस कंडीशन को संतुष्ट ना कर रहा होगा तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना। चलिए देखते हैं ढूंढ के। मैंने ले लिया इसमें, चलिए ये ले लिया इसमें 3 3/2। देखना भैया 3/2 3 हो जाएगा, और ये 3 3 29 27 बटे कितना 8 8 या 24 आ जाएगा सही। 3/2 बिलोंग करता है किसको? आर को। 3/2 फिर मैंने ले लिया 6/5 ले लिया। चलिए 6 बटे कितना ले लिया 5 भी बिलोंग करता है आर को। देखते हैं करता है नहीं करता, ये तो तुक्के से मान लिया। 3/2 लेस देन 6/5 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। 3/2 1.5 नहीं होता क्या? 6 छंग 36 सिक्का 216 5 पंजे 25 पंजे 125। बात सही है क्या? 125 दूनी 250। ठीक है। तिया तो नहीं चलनी, तो कितना आ रहा? अरे भाग दे के देख लो, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो ये जो आएगा भाग दे के, इसको यदि भाग देते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूं। देखते हैं भाई 200 कितना आया हो? 16 भाग कितना करना मुझे? 125 1.7 आएगा। कितना आएगा? 1.7। सही बात है। तो ये भी ठीक है। अब भाई इसके बाद देखना इम्प्लाइज क्या करना चाहिए हमें? 3 और 6/5। कोई बताएगा बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बोलो भाई, इसका हिसाब तो लगा दिया मैंने। अरे ये 3 है, अरे ये कितना आएगा? 6/5 का होल क्यूब आएगा। अरे भी होल क्यूब करा दो तुमने, कितना आया? 1.7 आया। तो गलत नहीं है ये? तो ये बिलोंग कर रहा क्या? तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल इनमें याद ही रखने होते हैं कि भैया किससे आएगा, क्योंकि बहुत सारे तो एग्जाम्पल तो ऐसे होंगे जिनसे संतुष्ट होगा। परंतु यदि तुमने एक भी एग्जाम्पल ऐसा बता दिया जिससे संतुष्ट नहीं होता तो ये संक्रामक संबंध नहीं है।
ठीक है, तो इसे देख के क्या कहेंगे हम, अर्थात करके क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्या भैया, ए बी किसको बिलोंग कर रहा था, आर को, और बी सी किसको बिलोंग कर रहा, आर को, या पर्टिकुलर एग्जांपल ही दे दिया, एक ही बहुत है ये, समझ तो गए ना। तो क्या लिख देंगे, आता है या, इसलिए संबंध कौन सा, आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, समुच्चय क्या दे रखा, 1 2 3 में आर दे रखा है। अब ये जो शुरू में समुच्चय लिख देते हैं, इसका क्या मतलब होता है, जो आर आता है ना, वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ही आता है। जैसे मैं बात करूं, इसे थोड़ी देर के लिए मैंने ए मान लिया, ए क्या है, ए क्या है, 1 2 3, ये जो आर निकल का आया ना, इसके क्रॉस प्रोडक्ट्स में से निकल का आया, किसमें से निकल का आया, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मतलब क्या भैया, 1 2 3 क्रॉस कितना, 1 2 3, क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते होंगे ना, क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2। तो यदि ये समुच्चय दे रखा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मतलब है, ए से आया है, जो भी एलिमेंट आए होंगे इससे आए होंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आया होगा। 1 2 2 1 इसी में से गए ना, इससे बाहर से नहीं जा सकते, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। कभी सोचो, ये शुरू में बस लिख देते हैं, इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमें बताना है, इसको सिद्ध करना है, इसको ये जो संबंध है, आर जो संबंध है, कैसा दिखाना हमें, न तो ये सैतुल्य है, परंतु सम्मित तो है, और संक्रामक नहीं है। अब पहला हेडिंग आसान से ये है, तो ज्यादा है ना, सैतुल्य संबंध। तो सैतुल्य संबंध में 1 1 बिलोंग कर रहा, किसको, ना तो 1 1 कर रहा, ना 2 2 कर रहा, बहुत सारे ऐसे जो नहीं कर रहे हैं ना, तो एक ही लिख दो, तो लिख देंगे 1 1 बिलोंग नहीं करता है आर को, इसलिए संबंध कौन सा, आर कैसा, सैतुल्य संबंध नहीं है। अब क्या देखेंगे, सम्मित, सम्मित संबंध को कैसे देखेंगे, 1 2 बिलोंग कर रहा ना इसको, 2 1 भी बिलोंग कर रहा क्या, ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि 1 2 बिलोंग करता है किसको, आर को, और 2 1 भी बिलोंग करता है किसको, आर को, इसलिए संबंध आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। इसके बाद क्या देखेंगे बताइए, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में जैसे भाई 1 2 किसको बिलोंग कर रहा, आर को, आर को, और 2 1 भी किसको बिलोंग कर रहा, तो पहला लास्ट का 1 1 बिलोंग कर रहा क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक आसान नहीं है क्या ये वाला क्वेश्चन, संबंध नहीं है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए किसी विद्यालय वो किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। ठीक है, तो कोई पुस्तकालय है जो एक्स वाई है, तो ये क्या है, पुस्तक है ये। भाई सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए। ए हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर सारी बुक हैं, इस सेट के अंदर क्या है, बुक्स हैं। तो इसमें हम जैसे एक रो से निकाल लेंगे, जैसे क्या निकाल लेंगे, एक रो से मतलब एक बुक आएगी, ठीक है, बुक आएगी, फिर दूसरी बुक आएगी, क्रॉस में ऐसे निकालते हैं बुक, फिर मतलब सारी बुक आ जाएंगी जो भी आएंगी। मतलब जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये फिजिक्स की बुक है, दूसरी केमिस्ट्री की बुक है, मैथ की बुक है, और भी बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, जैसे एक रो से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, फिजिक्स आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, फिर कितना, केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री 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 मैथ मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, मतलब इस तरीके से हो सकती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो मैंने 3 वैसी ले ली। तो पहले वाली भी पुस्तक है और दूसरे वाली भी क्या है, पुस्तक। तो यहाँ पे x कोई पुस्तक है और y भी क्या है, कोई पुस्तक। उनके पेजों की संख्या कैसी है, समान है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई बुक है ये, ठीक है, तो और कोई दूसरी बुक है मेरे हाथ में, तो इनकी जो पेजों की संख्या है वो समान है। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैं एक ही बुक ले लूं, तो x में पेजों की संख्या समान नहीं होने की क्या, वो तो दोनों मतलब एक ही बुक है वो, तो पेजों की संख्या कैसी आएगी, समान ही आएंगी। तो कैसा संबंध आ जाएगा इसमें, स्वतुल्य संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हेडिंग, स्वतुल्य संबंध लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में, ठीक है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि x तथा x में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, एक्स एक्स किसको बिलोंग करेगा, आर को, अर्थात एक्स एक्स बिलोंग किसको करेगा, आर को। इसलिए संबंध कौन सा, आर, कैसा, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद क्या आएगा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, आसान है ये भी। तो सम्मित संबंध में क्या, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि यदि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तब अवश्य ही y तथा x में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। भाई x और y बुक हमारे पास है, उनमें पेजों की संख्या समान है, तो y और x में भी कैसी होगी, पेजों की संख्या समान। अर्थात क्या मतलब, अर्थात क्या,
एक्स वाई यदि बिलोंग करता है किसको, आर को, तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। इसलिए संबंध आर सममित संबंध है। इसके बाद हेडिंग क्या लिखेंगे, संक्रामक संबंध। सुनिए सुनिए, यदि x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, तब अवश्य ही x और z में पेजों की संख्या समान है। अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू R तथा वाई जेड बिलोंग्स टू R implies एक्स जेड बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R संक्रामक संबंध है। लिख दोगे, लिख दीजिए तीसरे वाला, संक्रामक वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में ए कोई समुच्चय दे रखा और इसमें संबंध आर दे रखा। क्या दे रखा, ए बी, सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस कैसा है, सम है। एक बात बताओ, यदि ए माइनस ए लूं और उसका मॉडुलस करूं तो किसके बराबर आएगा, जीरो सम संख्या है विषम संख्या, जीरो जो कहलाती है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या क्यों कहलाती है, जैसे भैया जीरो ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले और ये 5, पीछे को -1, -2, -3 डॉट डॉट इधर पीछे को भी है ना। दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या मिलती है। 1 कैसी संख्या, विषम। 3 कैसी संख्या, इनके बीच में कौन मिलेगा, 2, तो 2 कैसी संख्या, सम। ठीक है, अब ये कौन है, 1 है ना, ये कौन है, -1, इनके बीच में कौन मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 कैसी संख्या होती है, सम। समझ में आ गया ना, तो 0 सम संख्या होती है, ये याद रखिए। तो सबसे पहले कौन सा संबंध देखेंगे हम इसमें, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में हम जानते हैं, हम जानते हैं कि a माइनस 1 का मॉडुलस बराबर कितना, a माइनस 1 का मॉडुलस बराबर कितना, 0। कैसी संख्या है ये, सम संख्या है। अर्थात जब ये सम संख्या आ गई, a और a आ गया, तो a किसको बिलोंग कर गया, और जब a बिलोंग करेगा किसको, r को, इसलिए संबंध कौन सा, r कैसा है, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या, सम्मित संबंध, सम्मित। देखिए भाई, ज्यादातर मैंने सभी क्वेश्चन कराए जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़े से बाकी से अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो सब में ज्यादातर एक ही बातें आ रही, इसलिए मैं बार बार भी करा रहा, जिससे से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक बात बताओ, a माइनस बी सम संख्या, 8 माइनस 2 घटाना 2 माइनस 8 प्लस का ही हो जाएगा, मॉडुलस है तो जब भी कितना आएगा। यदि a माइनस बी कैसी संख्या है,
तो b माइनस ए का मॉडुलस भी कैसी संख्या होगी? सम ही होगी। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें, हम जानते हैं कि मॉडुलस a माइनस बी सम संख्या है, तब b माइनस ए का मॉडुलस भी सम संख्या होती है, अर्थात ए बी बिलोंग करता है किसको? आर को। इंप्लाइज क्या कर गया भैया? बी ए भी बिलोंग कर गया किसको? इसलिए संबंध आर सममित संबंध है। ठीक है, चलिए संक्रामक ऊपर ही लिखना पड़ेगा, नीचे थोड़ी जगह कम है। ठीक है, चलिए तो संक्रामक संबंध देखिए। देखिए, यदि a माइनस बी कैसी संख्या है? सम। फिर क्या लेंगे? b माइनस सी भी कैसी संख्या है? सम। यदि दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आती है। यदि मैं ये कहूं a माइनस बी प्लस करूं मैं कितना? b माइनस सी, ने जोड़ें, क्या कट जाएगा यहां से? b से b कट के, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या आएगी। भाई कभी भी हम दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है, तो सम ही आएगी, है ना। तो ए बी बिलोंग कर गया किसको? आर को। बी सी भी बिलोंग कर गया आर को। ए सी भी बिलोंग कर गया किसको? संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि मॉडुलस a माइनस बी सम संख्या है, तथा मॉडुलस b माइनस सी सम संख्या है, तब अवश्य ही कौन? मॉडुलस a माइनस बी प्लस कितना? b माइनस सी। सोल्व करके क्या आ जाएगा? मॉडुलस कितना आ जाएगा सोल्व करके? ठीक है, a माइनस सी भी कैसी संख्या होगी? ये सम संख्या है। तो देखिए क्या हुआ इसका मतलब, अर्थात ए बी बिलोंग कर रहा किसको? आर को। बी सी भी बिलोंग कर रहा किसको? आर को। तो इसे देख के क्या कहेंगे हम? ए सी भी बिलोंग कर गया किसको? आर को। इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। तुल्यता दिखाना था, क्या दिखाना था? एक बार पढ़ना। तो अतः करके क्या लिख देंगे? अतः दिया गया संबंध या संबंध आर, अतः संबंध आर कैसा है? तुल्यता संबंध है। आगे भी पढ़ना, क्वेश्चन आगे भी कुछ दिया है। ठीक है, आगे भी पढ़िए भैया, इसको प्रमाणित कीजिए। 1, 3, 5 सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो एक दूसरे से संबंधित हैं, ये सारे कैसे हैं? ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 1, 3, 5 के सभी अवयव के, भाई इनका आपस में क्या संबंध है?
इनका आपस में ये संबंध है, सारे के सारे कैसे हैं ये विषम है ये। तो लिख देंगे कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों संबंधित हैं? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं, कैसी हैं? कैसी संख्याएं हैं? विषम है। फिर बताना समुच्चय, फिर क्या दे रखा? समुच्चय फिर क्या दे रखा? 2 4। बताओ ये एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है? हैं? इसमें कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। फिर कह रहा है 1 3 5 का इनसे कोई संबंध है क्या? इसका इनसे कोई संबंध नहीं है, ये सब अलग हैं और ये अलग हैं। तो इसमें कैसी संख्याएं हैं? विषम। इसमें कैसी संख्याएं हैं? तो इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो लिखने का तरीका देख लीजिए, पहले तो सी लिख देंगे, लिख दोगे भाई इसे पूरा, जैसे ये लिखा ऐसे लिख देंगे। और इसमें क्या लिखेंगे? समुच्चय में सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम। सभी संख्याएं विषम है तथा समुच्चय किसमें? 2 4 में सभी संख्याएं कैसी हैं? सभी संख्याएं सम हैं, इसलिए इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है? भाई ये अलग अलग है सब, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये भी पूरा लिख देना, ये भी पूरा लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग करता है किसको? जेड को। और जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। और पूर्णांक मैंने आपको बताए भी हैं, 0 1 2 3, पीछे को कहा भाई? -1 -2 -3, ये होते हैं पूर्णांक। या तो जेड से दिखा देते हैं इसको, या आई से भी डिनोट कर देते हैं। पर पूर्णांक कैसे लेने हैं हमें? 0 से लेके 12 तक। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, इतने सारे क्या लिखें? बस 3 4 डॉट डॉट, कितना कर दीजिए? 12। अब संबंध देखना क्या दे रखे इसमें। फर्स्ट पार्ट में बताना भैया संबंध आर क्या दे रखा? आर बराबर क्या दे रखा? ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस 4 का 1 गुणा 6। इसे हमें क्या दिखाना? तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संबंध आर कैसा है? ये तुल्यता संबंध। तो तीनों संबंध इसमें दिखाने ही पड़ेंगे, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्वतुल्य देखेंगे। तो कोई बताएगा स्वतुल्य संबंध है या नहीं है? स्वतुल्य के लिए ए और ए लेना पड़ेगा। ए में से ए गया, 0 4 का गुणज है या नहीं है? 0 तो भैया सबका गुणज होता है, तो 0 4 का भी गुणज है, तो है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, हम
जानते हैं कि, अरे जानते भी हैं वो या नहीं कुछ? हम जानते हैं कि, बताइए क्या? a माइनस ए बराबर 0, जो कि 4 का गुणज है। गुणज है तो अर्थात बताना, ए बिलोंग कर गया, इसलिए संबंध कौन सा? आर तुल्य संबंध है। हेडिंग क्या लिखेंगे अब? सम्मित। सुन लो बस इसको तो, यदि a माइनस बी का मॉडुलस 4 का गुणज है तो b माइनस ए का मॉडुलस भी किसका गुणज होगा? 4 का। जैसे समझ लो, जैसे मैंने 16 माइनस 4 ले लिया, बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। 4 का गुणज है या नहीं? ये है। और यदि मैं उल्टा करूं, भाई मॉडुलस लूंगा जब भी कितना आएगा? 12। तो इसमें क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यदि a माइनस बी का मॉडुलस 4 का गुणज है, तब अवश्य ही b माइनस ए का मॉडुलस 4 का गुणज है। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर तथा वो इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर कैसा हो गया? सम्मित संबंध। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे जरा सुन लो। संक्रामक संबंध लिखेंगे। संक्रामक में क्या लिखेंगे? संक्रामक में क्या लिखेंगे? भाई हम जानते हैं a माइनस बी का मॉडुलस यदि किसका गुणज है? 4 का गुणज है, और b माइनस सी का मॉडुलस भी किसका गुणज है? 4 का गुणज है। तब कौन? a माइनस बी प्लस b माइनस सी का मॉडुलस, b से b कट के क्या जाएगा? ये भी किसका गुणज है? 4 का गुणज है। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। अतः दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध है। सेकंड पार्ट को जरा देखना। इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया? आर बराबर क्या दे रखा? ए बी दे रखा ना, सच दैट कैसा दे रखा? ए बराबर बी। पहले कौन सा संबंध लिखेंगे? वी नो दैट ए बराबर ए, अर्थात ए बिलोंग कर गया किसको? आर को। भाई स्वतुल्य संबंध में क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या जानते हैं? ए बराबर ए होता है। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? ए कोमा ए बिलोंग कर गया किसको? फिर क्या लिखेंगे? सम्मित संबंध। यदि ए बी बिलोंग करता है, यदि ए बराबर किसके है? यदि ए बराबर किसके है? बी के, तब बी बराबर भी किसके है? अर्थात क्या मतलब? ए कोमा बी बिलोंग्स टू इंप्लाइज कर गया बी ए भी बिलोंग कर गया किसको? आर को। इसके बाद क्या लिखेंगे? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या लिखेंगे? यदि ए बराबर बी तथा बी बराबर सी है, तब अवश्य ही ए बराबर सी होगा। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। कर लोगे पूरे तरीके से लिखना जैसे लिखना है ना। ये थोड़ा मैंने जल्दी से कर दिया, पर लिखना तरीके से ये, ठीक है? कर लीजिए। चलिए बाकी कल करेंगे।